बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है मीडिया से मुतल्लिक़, मीडिया के किरदार से मुतल्लिक़ कि एक माशरे में मीडिया का क्या किरदार होता है। अच्छा, मीडिया का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में तीन चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके ज़रिए हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, एक है डिजिटल मीडिया जो हर एक के हाथ में आजकल है, और उसके बाद है प्रिंट मीडिया। तो मीडिया की बुनियादी तौर पे ये तीन चार इकसाम हैं और इसी हवाले से बात करेंगे कि आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराइन साहब जो कि माहिर तालीम हैं और तजज़ियाकार हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, हम मतलब जितनी ख़बरें सुन रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस पर बड़ा शाज़ो नादिर है कि हमें कोई अच्छी ख़बर भी सुनने को मिल रही हो, और जितनी ज़्यादा ख़बर जो है वो डिप्रेसिंग होगी या वो परेशानी वाली होगी, तकलीफ़ वाली होगी, उसको ज़्यादा बड़ी ख़बर जो है वो तस्वर किया जाता है। तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ, और कुछ हालात भी ऐसे ही हैं कि अच्छी ख़बरें होती भी कम हैं, और जो अच्छी ख़बरें होती हैं उनको इतनी ज़्यादा तरजीह के साथ जो है ना पेश भी नहीं किया जा रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि मीडिया का जो किरदार है वो एक सोसाइटी में क्या होता है? थोड़ी सी अपने ख़यालात की रोशनी में बताइए। जी, जब आपने बात ही ख़बर से स्टार्ट की तो पाकिस्तान का वजूद 1947 में जब आया तो 61 तक तो जो है वो बेसिकली कोई प्रेस मीडिया, क्योंकि उस वक़्त होता था प्रिंट मीडिया जिसको कहते थे, तो प्रिंट मीडिया पाकिस्तान से कोई इतनी ज़्यादा अखबारात, बल्कि एक भी अखबार नहीं निकलता था। पहला जो 5 जून ग़ालिबन 1961 में जो है वो एक वजूद में आया सेटअप, और फिर ये प्रिंट मीडिया बाकायदा पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ। फिर एक ऐसा वक्त भी आया तो जैसे आपने बताया कि एक कोई ख़बर लगाता है, दूसरा कोई ख़बर लगाता है, तो फिर वहाँ पर ये होता था कि एक जो है वो जंग की ख़बर लगा रहा है तो एक अमन की ख़बर लगा रहा है। अच्छा, तो एक फिर ये कॉन्सेप्ट देखें ना, ब्रांड बने कैसे। हाँ, थोड़ा सा आप अंडरस्टूड कर रहे हैं मेरी बात, शायद आवाम भी समझ रही है। तो आज भी ऐसा नहीं है। मैं तो इब्तदा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप हाँ, आज तो आप समझ लीजिएगा कि बहुत ठीक। कुछ है। हाँ। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट चला। अच्छा, फिर बड़ी मज़े की बात है, पहले लोग जो है ना पढ़ते थे, समझते थे, तालीम का एक मयार था, तो पता था कि न्यूज़ पेपर किसे कहते हैं और व्यूज़ पेपर किसे कहते हैं। ओके। जो मेन पेपर या बैक पेज होता है, फ्रंट पेज होता है, उस पर नॉर्मली न्यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर व्यूज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फिर उसकी कैटेगराइज क्लासीफाइड पेपर्स होता है। फिर लोग एक किसी ने कॉलमिस्ट ने व्यूज़ लिख दिए तो वो ख़बर नहीं होती, वो उसका अपना ज़ाती ख्याल हो सकता है, कुछ भी कह दे वो, ठीक है। तो ये जो फ़र्क है ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं बना, हमें पता ही नहीं चला। करते करते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए, ठीक है। पहले एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, एक ही चैनल था, फिर भरमार आ गई, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, फिर ये प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वजूद में आया, उसके इतने चैनल्स आ गए। आपको पता है पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर एड्स, कमर्शियल, न्यूज़ चैनल्स को मिलते हैं, ना कि इंटरटेनमेंट चैनल को मिलते हैं। यानी ऐसे ममालिक दुनिया में न्यूज़ चैनल्स को कोई व्यू नहीं करता, ज़्यादा इतना वो नहीं कराता, और वहाँ पर इंटरटेनमेंट चैनल्स को कमर्शियल्स बड़े हाईली पेड मिलते हैं। और पाकिस्तान में जो है ना, लोग सारा दिन ख़बरें बैठ के देखते हैं, कोई ये ख़बर सुना रहा है, कोई वो ख़बर सुना रहा है, कोई कभी ये हो रहा है। यानी कि आप अपोजिट देखेंगे, कोई भी स्विच करें रिमोट से, एक जगह कोई और स्टोरी चल रही है, दूसरी जगह कोई और स्टोरी चल रही है। और इनके स्लोगन्स देखें चैनल्स के, आपस में क्या दौड़ लगी हुई है कि हमने आज इतने 100 जो हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं। अच्छा, मतलब इतनी ख़बरें ब्रेक की हैं, और स्लोगन इनके ये हैं कि हम सबसे आगे, हम उस दौड़ में सबसे आगे, हम नंबर 1, हम नंबर। अरे आपस में और ख़ुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हाँ, तो ये तो खैर एक माहौल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जन्म दिया है मेरा ख्याल है डिजिटल मीडिया को, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, टेक्नोलॉजी आई, बेसिकली टेक्नोलॉजी ने आके रिप्लेस की ना चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक से जो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया आया। बेसिकली डिजिटल मीडिया को, और अगर सोशल मीडिया को थोड़ा समझना है, बेसिकली उसी में से निकलता है। डिजिटल मीडिया से ही सोशल मीडिया आप समझ लें। जैसे अब सपोज
सपोज वेब टीवीज़ की एग्जांपल दूंगा कि वेब टीवी चैनल्स होते हैं पाकिस्तान में, ऑफिशियली इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है, अब होता जा रहा है। इंटरनेशनली वेब टीवीज़ होते हैं, जैसे केबल टीवीज़ होते हैं, तो वो वेब टीवीज़ ऑफिशियली उसकी मॉनिटरिंग होती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, वो भी आंसरेबल होते हैं। अगर कोई गलत खबर, पाकिस्तान में भी ऐसे चैनल हैं जिसको सैटेलाइट टीवी भी कहते हैं बाज़ औक़ात, अगर वो चैनल कोई खबर देते हैं तो उनके पीछे बेस होता है, पता होता है ये फ़लाँ चैनल है, फ़लाँ जगह से ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। मगर एक ऐसा सोशल मीडिया है कि जिसके हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है, वो खुद ही जो है ना एक चैनल बन जाता है। मैं बैठ जाऊँ, कहीं से देखी वीडियो, उसको एडिट किया और उसको मैंने किया, क्यों कि एक यूट्यूबर्स वजूद में आ गए लोग, क्योंकि पैसा मिलने लग गया, फिर पैसे से दीन ईमान ख़त्म हो गया कि भाई कुछ भी है, बस पैसा कमाना है, सेंट्स कमाने, ठीक है। आपको अब यहाँ पे एक बात, वक्फा भी आ रहा है, आके इस पे बात करते हैं, मगर एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि आजकल वेब के हवाले से, वेब सीरीज़ के बारे में जितना भी कंटेंट हमारे पास आता है ना काम करने के लिए, एक्टिंग के लिए, या तो उसमें लाजमी गालियाँ होती हैं। मतलब आप वेब पे काम कर रहे हैं तो अपनी ज़ुबान को गंदा कर लेंगे हम। अब देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि आपने कि उधर कोई चेक करने वाला नहीं है उस तरह, तो उधर ज़ुबान की इजाज़त है, आप छूट है, आप जो मर्ज़ी बोलें, जो मर्ज़ी पहने, गलत बात। अलग अलग तरीके से आपने कहा कि ये पाकिस्तान जब से बना है तब से ही ये डिफरेंट जो मीडिया हाउसेज हैं वो अलग अलग खबरें जो है वो देते रहे। हमने ये देखा कि जैसे एक खबर है तो वो पाकिस्तान में किसी एक सैटेलाइट चैनल पे वो किसी और अंदाज से दिखाई जा रही है, वही खबर किसी दूसरे चैनल पे और अंदाज से दिखाई जा रही है। सरकारी चैनल पे देखा जाए तो वो उसका जो पूरी खबर का जो एक असर है वो एक अलग ही है। ऐसे लगता है कि वहाँ पे पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न है, सैटेलाइट पे देखें तो एक जगह पे लगता है कि हम पूरी दुनिया में जो है ना वो सबसे आगे चले गए हैं, और साथ ही एक चैनल पे देखें पता चलता है कि हम तो जनाब इस वक्त ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, बुरा हाल हुआ है। बात एक ही है, वर्जन अलग अलग हैं और उनके मतलब अलग अलग हैं। क्या ये मीडिया का वो किरदार है जो होना चाहिए? देखिए, बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी का होना, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना, बल्कि प्रैक्टिकली उस पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल में नहीं करते इन तमाम मीडियम्स को तो जाहिर है कि नेशनल इंटरेस्ट पे बात नहीं जाती। ये भी नहीं है कि आर्टिफिशियली हो या बहुत आप सिर्फ अपने मतलब की बात करें, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं जी सरकारी मीडिया। तो बात ये है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रेडियो पाकिस्तान स्टार्ट हुआ, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, फिर PTV आ गया। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ होती थी और एक ही अंदाज़ होता था, जो चाहते थे वही सुनाई देता था, ठीक है, और लोग देखते थे। उसके बाद ठीक है, बाहर के भी एक न्यू रेडियो चैनल्स होते थे। चीज़ें ठीक नहीं थी वैसे जी, देखा जाए तो इतना ज़्यादा अभाम नहीं था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था। जो अब तो आप कह रहे हैं ना कि 100 TV चैनल्स और 200 TV चैनल्स, ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो मकसद क्या है कि भरमार लगी पड़ी है, तो फिर उसमें 2 4 5 चीज़ें नहीं हैं, आपको हर जगह कुछ नई स्टोरी मिलेगी, नया अंदाज़ मिलेगा। कहीं तो डर है, कहीं खौफ को फैलाया जा रहा है, कहीं जो है वो फेक का, सब कुछ ठीक है जी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, हम यूँ हो गए, डॉलर नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा यानी अजीब एक गेम है, समझ में नहीं आती। मुख्तसरन ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसका किरदार फिर भी किसी जगह ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल चेंज करें, कोई और स्टोरी चल रही होगी और न्यूज़ बताई जा रही होगी, वो बात भी दुरुस्त है। मगर जब हम जाते हैं डिजिटल मीडिया में, यानी कि सोशल मीडिया में, तो फिर कहानी इतनी गड़बड़ हो जाती है कि किसी व्यूअर को कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अब मैंने जैसे वक्फे से पहले कहा था, जिसके हाथ में ये फ़ोन है ना, वो खुद एक मीडिया हाउस बना हुआ है, वो खुद एक चैनल है, वो खुद एक चैनल है। यानी कि दिस इज़ नॉट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की या गवर्नमेंट की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है? सिविल सोसाइटी को चलाने वाली, उनकी तरबियत करने वाली ज़ाहिर हुकूमतें होती हैं, उनके पूरी पॉलिसीज़ होती हैं। अब यहाँ बैठ के क्या बैन नहीं लगाया जा सकता? अब आप देखिए 95% कंटेंट जो है फेक होता है, क्योंकि आम आदमी को, जैसे न्यूज़पेपर का नहीं पता, कि आम आदमी को ये नहीं पता कि फ्रंट पेज जो है ये न्यूज़पेपर है,
अखबार का और कौन सा व्यूज़ पेपर है, कहाँ कॉलम्स हैं, कहाँ बात जो है वो ऑथेंटिक होगी, खबर की शक्ल में, कहाँ किसी के अपने व्यूज़ होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी पता नहीं चलता। यानी कोई भी बंदा बैठ के अपने वो सेंट्स कमाने के लिए, उसको मोनेटाइज करने के लिए, यानी कि डॉलर्स कमाने के लिए कोई यूट्यूबर बन गया है, कोई एक्स वाई। आजकल रील्स आ गई हैं, 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड्स की रील्स आ गई हैं, उसके अंदर सारा दिन भी, यानी कि इतना कीमती वक्त हमारी जनरेशन का ज़ाया होता है। एडल्ट फंस गए हैं, यानी कि आप जैसे मेरे जैसे भी लोग बाज़ औक़ात लगाते हैं, हर उनकी एक के इंटरेस्ट की चीज़ है, वो अपनी इंटरेस्ट में लग जाता है। यहीं पर बाज़ ख़बरें जो हैं वो फेक ख़बरें। अब देखिए, मैं एक जुमला कहिए जो कि बच्चों का अगवा, बाज़ औक़ात सिर्फ वो शूट की हुई वीडियोज़ होती हैं, यानी फेक होती हैं। बाज़ों का CCTV कैमरा का इमेज दिखाया जाता है और एक्चुअली वो भी एक शूट की हुई होती, फेक होती है। तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, ठीक है, यहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी हो, हमारी बला से हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, कराची में अगवा की झूठी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ी मतलब आम गर्दिश कर रही हैं, है ना? तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को इन्होंने अगवाकार समझ के और ख़ुद से मारपीट भी की है। और अगर कोई चोर, डाकू या कोई इस तरह का मुजरिम जो आवाम की नज़र में मुजरिम साबित हो जाए और गरीब आदमी हो, तो उसका क्या हाल होता होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कानून हाथ में लेने से अब लोग नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पुलिस को देंगे तो वो वहाँ से छूट के फिर दोबारा हमारे सामने फिर रहा होगा, आगे चला जाएगा, तब भी उसकी ज़मानत हो चुकी होगी और फिर वो हमारे सामने इधर ही आके दुश्मनियाँ निभा रहा होगा। तो वो उधर ही अपना जो है ना वो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है कानून को हाथ में लेना। ये जो झूठी खबरें हैं सोशल मीडिया पे, इनके बारे में क्या कहते हैं कि क्या इनको भी काबू किया जा सकता है किसी तरह? देखिए, अवाम बेचारी जो है ना वो उसको नहीं समझ में आती ये बात। अब हम ये कहेंगे सारी खबरें झूठी होती हैं, ये भी सही नहीं है, मगर उनको कैसे पता चले? स्टेट जो है वो बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, कंट्रोल करें इन तमाम मीडियम्स पे कि कौन सी फेक है, बाकायदा इसका एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए। ना सिर्फ बना, कुछ हैं चीज़ें कवानीन में, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बात यह है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि इस पे करें ताकि फेक चीज़ जो है वो एक दफ़ा अगर जाती है ना, उसका चैनल बंद करें। वो यूट्यूबर हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो है बैठ के ऐसी वो ख़बर ना हो। जहाँ एक ऐसा सिस्टम भी हो कि आवाम को एजुकेट किया जाए कि भाई आपको क्या करना है, अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये कौन तरबियत देगा? ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। ज़ाहिर है कि आम आदमी नहीं बेचारा समझता, वो तो फिर ज़ाहिर है कि आपे से बाहर हो जाता है और वो जो है कानून को हाथ में ले लेता है, जो कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे इस हवाले से काफ़ी सारे कवानीन जो है बनाए गए हैं, हम लोग इस पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की चैनल्स भी हैं जो पाकिस्तानी शो करके और यहाँ पर ये सारा फसाद जो है वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात नाज़रीन को बतानी है, वो ये है कि आप प्रोग्राम में कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, अपना सवाल या जो आपकी राय है उसको हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए नंबर ये आपको नीली पट्टी पर नज़र आ रहा है, 0213511309। इस पर रब्ता करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सर, सोशल मीडिया की वजह से और चैनल्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो जो कभी कभी हम सुना करते थे कि ख़बर को दबा लिया जाता था या कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आ पाती थी, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी कोई भी ख़बर जो है वो मंजर आम पे आ ही जाती है और ये मेरा ख़्याल है एक प्लस पॉइंट भी है। और बहुत सारे ऐसे केसेस जिन पे मतलब किसी की नज़र नहीं पड़ती थी, वो मीडिया की वजह से वो केसेस जो है ना वो सामने आना शुरू हुए और उनको हल की तरफ लेके जाया गया। तो ये एक थोड़ा मुस्बत किरदार भी मीडिया का है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल मुस्बत किरदार है। अगर 1% मुस्बत किरदार है तो 99% दूसरी चीज़ें भी तो हैं। मगर थोड़ी देर वक्फे से पहले जैसे आपने एक बात की थी ना कि देखें बहुत से ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया चैनल बाहर से ऑपरेट होते हैं, ठीक है, इवन वेब टीवीज़ बाहर से ऑपरेट होते हैं। अब बहुत से जब बाहर से सोशल मीडिया ऑपरेट हो रहा होता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती। अब उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब बाकी अच्छी बात की जो बात है ना, मैं 1% कह रहा हूँ, हो सकता है मुझसे इत्फाक कोई भी ना करे और हो सकता है 10% चीज़ें अच्छी हो रही होंगी।
इसका डिसाइड कौन करता है? आपकी पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है, आपका पैरामीटर अलग है, मेरा अलग है कि जी फलां बात सही थी, वो आनी चाहिए थी। और कोई कहता है नहीं, आप अभी इत्फाक नहीं करेंगे, बोले नहीं जी ये तो इसका नहीं है। हो सकता है मैं एक फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो आपके ख्याल से वो ठीक नहीं है, उसका कोई मुस्बत किरदार ही नहीं है उस वीडियो का, या सोसाइटी में क्या उसका किरदार है। तो ये जब पैरामीटर हर शख्स के, यानी मियाँ बीवी के पैरामीटर नहीं मिलते, यहाँ पर एक शागिर्द उस्ताद के नहीं मिलते, तो यहाँ ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कौन सी बात अच्छी है? बाज़ औक़ात हमारे दीन को एक्सप्लेन ऐसे किया जा रहा होता है, हम समझते हैं अच्छा है, मगर हम आलिम नहीं होते। आलम बताएगा कि ये जो रेफरेंस है ये फेक है, ये चीज़ है नहीं। अच्छा, तरबियत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मीडिया का किसी सोसाइटी में क्या किरदार होता है? बहुत बड़ा किरदार है सर, अब तो किरदार ही मीडिया का है। अच्छा। अब तो तालीमी इदारों का किरदार भी उतना नहीं है। तालीमी इदारों का काम सिर्फ ये है कि वो इनिशियल स्टेज में कि वो लैंग्वेजेस सिखा दे, मैथ सिखा दे, बाकी सोशल स्टडी भी मीडिया सिखा रहा है, ठीक है। साइंस देखिए, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टीज आ जाए एक तालिब इल्म में, आपके पास इंफॉर्मेशन के अंबार लगे हुए हैं। इंफॉर्मेशन आप गूगल खोल लें, आप बुक्स खोल लें, मीडिया खोल लें, चैनल किसी पे लग जाएं, आपको वहाँ से नॉलेज आ जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगी। बात यह है कि मीडिया का किरदार है, इवन हुकूमतें मीडिया के किरदार से चलती हैं। बात यह है कि अगर मीडिया, यानी कि पहले तो एक रोल ऑफ जो मीडिया है बहुत बड़ा है। अब मीडिया लफ्ज़ एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, फिर उसमें आपने कहा कि जी प्रिंट मीडिया है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर जनाब डिजिटल सोशल मीडिया आया, फिर साथ ही उसी में का एक हिस्सा है डिजिटल मीडिया। तो ये मीडियम्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कभी कभी बड़ी अच्छी खबर बाहर आ जाती है इसी सोशल मीडिया से, किसी आम आदमी ने एक वाक़या क्लिक किया होता है, फिर चूज़ एंड पिक भी है। एक चैनल की पॉलिसी है कि वो पिक करो और उसको हाइप दे दो, ठीक है। और एक चैनल को वो क्लिप पसंद नहीं आया, एक को क्लिप पसंद आ गया कि जी इसको ये हाईलाइट करें, ये एक इशू बनाएं और रेज़ करें और हुकूमत को बताएं कि देखें ये अगवा हुआ और ये बच्ची के साथ ऐसा हो गया। अब आप देखें ना, साथ साथ सोशल मीडिया ही तो है कि एक हमारी पाकिस्तान की बच्ची जो है वो अगवा होती है, शादी खुद जाके करती है, जहरा साहिबा जो बच्ची है बेचारी। अब देखिए उस पर क्या हुआ, सोशल मीडिया ने खूब पैसे कमाए। एक तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नेकी का काम किया है कि चलो जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस चीज़ को हाई राइज कर रहा है ताकि हुकूमती जो ताकतें हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो उसमें आएँ और उसको जो सॉल्व करें। तमाम जुडिशरी को ले लें, तमाम इदारों ने उस पर मुस्बत किरदार अदा किया। मगर सोशल मीडिया ने क्या किया, हर बंदे ने, यूट्यूबर ने पैसा कमाने का उसको ज़रिया बना लिया। अब सो में सो के आमिर लियाकत साहब की जो वफ़ात है उसको इशू लेके इतनी वीडियोस बनी हैं सोशल मीडिया पे, इतनी स्टोरीज़ बनाई गई हैं, क्या वो सारी ट्रू थी? क्या फेक थी? क्या कोई कंट्रोल करने की अथॉरिटी थी? छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं सर। ये हमारे इतने सारे एक्टर्स हैं, उनके नाम लेके उनकी तस्वीरें लगा के और यूट्यूब पे वो बेतहाशा वीडियोस हैं। इमरान अब्बास ने उनके साथ शादी कर ली, वो फलाने का ये हो गया, उसने ये हो गया, मतलब कोई हकीकत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करने मरने को तैयार है, कुछ भी करने को। उसमें हमारी सोसाइटी पे क्या मुस्बत तो असर क्या होना है, कितनी नेगेटिविटी होती है, आवाम को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं इजाज़त दें तो एक बात कह दूं कि वक्त हुकूमतें, सियासी पार्टियाँ इस फेक तरीके का इस्तेमाल करती हैं। आप देखें ना, मिमिक्री तो कर लेते हैं, वॉइस आपको पता है कि शाहरुख खान की भी होती है और अगर कहें तो नवाज शरीफ की भी होती है और इमरान खान की भी, कितने लोगों ने की। अब उसकी फेक वीडियोस बना के ये जी वीडियो लीक्स हो रही हैं। अब ये लीक्स का इस्तेमाल, क्या ये सारी ट्रू है? यहाँ तो हुकूमतें ये नहीं कंट्रोल कर सकी कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है। इस वक्त क्या पाकिस्तान ऐसे चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? हम तो इससे बैठ के गेम खेल रहे हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब हम ये तरीका यहाँ सियासतदान इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो फिर आम आवाम क्या सीखेगी इससे? बिल्कुल सही है। तरबियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की, और मीडिया जो है उसका एक बहुत बड़ा जो है एक रास्ता है। तो आजकल जैसे अगर सियासी शऊर की बात की जाए या किसी आगाही की बात की जाए, आगाही की, तो वो भी मीडिया के ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा है। मगर इसमें कुछ मनफी चीज़ें भी हैं जिनको सही होने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पे मुनहसर है और ख़वातीन को
जो ड्रामाज और जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं वो बहुत सी ख़वातीन को इस बात का यकीन हो चुका है कि वो बड़ी मज़लूम है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ अगर थोड़ा सा इसको रिकैप करें, समझें कि बेसिकली ये हमारा बड़े सगीर से हम पाकिस्तान वजूद में आया, उस वक़्त हमारा जो कल्चर था, जो जो फ़िल्मी गाने हम देखते थे, फिर वो एक टेस्ट और मिजाज चलता आया, ड्रामे देखते आए कि एक वक्त हम इंडियन ड्रामे और इंडियन फ़िल्में भी देखते थे और वीसीआर का ज़माना था। मुख्तसरन वो क्यों था, क्या था, उसको छोड़ें, मगर हम उस पर जुड़े हुए थे। तो वो करते करते उसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है ना, औरत का एक बहुत। फिर हमारा जो दो नज़रिया जिस पे हम पाकिस्तान का वजूद आया, उसमें हमारी कल्चर, हमारा दीन जो एक औरत की इज़्ज़त करता है या उसका रहन सहन है वो तो डिफरेंट था, मगर उसको गैप तो वहाँ क्रिएट हुआ ही नहीं, वो चीज़ हुई नहीं। मगर वही है कि हमारा जो नई नस्लों का जो 2-3 नस्लें 4 नस्लें जो अभी ब्रॉडअप हुई हैं, तो वो हम इन्हीं ड्रामों को देखते हुए फिर एक वक्त आया कि कहा गया कि जी बैंड हैं ये स्टार टीवी फलां क्या नाम लें अब उनका, कि वो बैंड कर दिए गए। हम समझते थे ये अच्छी खबर है, मगर इसके अंदर की खबर ये थी कि यहाँ पर इंटरटेन चैनल को बाहर से फंडिंग मिलने लग गई। मैं बात ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। फंडिंग मिलने लग गई कि आप अपना कंटेंट तैयार करें, आप करें। फिर क्या किस क्वालिटी का कंटेंट हमारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो कर रहे हैं, ये भी तो एक सवालिया निशान है। क्या उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी कोई काम करती है? बहुत से ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं, ऐसी सीरीज़ बनाई जाती हैं कि जिसको सेंसर बोर्ड होना चाहिए, उसके आज तो ठीक है इतना बज़ाहिर लगता नहीं है, मगर कल के जो ये बच्चे बड़े होंगे इनका क्या ब्रॉडअप होगा, ये माशरे में क्या किरदार अदा करेंगे, कौन से मनफी होंगे, तो वो भी तो एक सवालिया निशान है ना, था ना। हाँ, बाकी ये बच्चों का जो चैनल है ये होना कितना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इन सारे चैनल्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद बच्चे हमारी तरजीह ही नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए ना, बाहर के कार्टून दिखाते हैं, मिस्टर बीन की बात कोई भी कर लें, नहीं, ये इंडियन कार्टून को बच्चे हमारे देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स मजबूर है वो हिंदी में कार्टून्स देखने पे, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया हुआ इस पे। बिल्कुल काम करना चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि यही वो बच्चे हैं कि 10-15 साल के बाद बड़े होंगे, तरबियत का एहतमाम उसके ज़रिए भी हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। यानी हम कभी भी एक थिंक टैंक नहीं बना सके पाकिस्तान का। जो हुकूमत वक्त आती है उसका अपना एक थिंक टैंक होता है और वो अपने ही अंदाज़ को लेके चलते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, 100 ईयर का प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट 50 ईयर का प्रोग्राम क्या है, या अगले 20-25 साल क्या करना है, हमें अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत देनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। सियासतदानों को, हुकूमतों को इस वक्त आम आवाम को शेल्टर देने के लिए वो नहीं है। इससे तो फिर वही यार NGOs आ जाती हैं, बाहर के इदारे आ जाते हैं, वो बैठ के फंडिंग करते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाइल्ड की बात करें, वुमेन राइट्स की बात करें। मगर यहाँ पर तो हम तो देखें, मैं एक जुमला एक कहना चाहूँगा, मुझे आखिर मौका दीजिएगा। हम हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या हमें कहा जाता है ह्यूमन राइट्स की बात करें। कभी उस ह्यूमन को ये कहा कि ह्यूमन राइट्स की बात तो करें, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट करें। अगर मेरा ह्यूमन राइट्स के तौर पे कोई हक है आपके ऊपर फॉर एग्जांपल, तो आपका भी ह्यूमन राइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका वो करूं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए हम लोगों ने एक इदारा भी बनाया है जिसको इतना प्रमोशन नहीं मिला, उसकी भी रीजंस हैं। हमें कहा गया क्यों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे हैं भाई, हम ह्यूमन राइट सिखा रहे हैं ना। बात यह है कि ह्यूमन राइट्स जो किसी के हुकूक हैं वो एक्चुअली वो किसी के फ़राइज़ भी हैं। हम अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी को उसके हुकूक से महरूम रख रहे हैं। लेकिन बड़ी सीधी सी बात, ये बात सीधी है। ये वाकई हमें आवाम को समझनी चाहिए कि अगर मेरा हक है ह्यूमन राइट का, तो ये नेक्स्ट आगे पर्सन है उसका भी है। बिल्कुल सही इसमें इदारों का कोई कसूर नहीं है, हमारा अपना कसूर है कि हम जो है दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और आज हमने इस हवाले से बात की। आपकी जो भी राय होगी वो आप हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा, www.facebook.com/newscafe पे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।